फैलाया गया है और प्रशांत किशोर पर भरत तिवारी के परिवार की तरफ से ये बड़ा आरोप। भरत की मां और भाई की तरफ से कहा गया कि झूठी अफवाह प्रशांत किशोर फैला रहे हैं। 50 लाख रुपए मिलने का अफवाह प्रशांत किशोर की तरफ से फैलाया जा रहा है, जो पूरा झूठ है। सरकार से परिवार को पैसे मिले, ये कहा गया प्रशांत किशोर की तरफ से। ऐसा कहना है भरत तिवारी के परिवार का। पीके को भरत के परिवार की तरफ से अब चुनौती दी गई है। पैसे के दावे को साबित करें प्रशांत किशोर, सबूत दें, सार्वजनिक करें कि आखिर वो कौन से बैंक खाते थे जहां ये रकम पहुंची। पीके पर अन्यथा केस करने की चेतावनी अब भरत तिवारी के परिवार की तरफ से दी जा रही है। साबित नहीं हुआ तो मानहानि का केस जरूर किया जाएगा। पीके ने मीडिया में यह बयान दिया था, 50 लाख रुपए मिलने का दावा किया था, यह परिवार कह रहा है। और अब परिवार इसे लेकर बेहद सख्त और नाराज भी। मानहानि का दावा करने का अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है भरत तिवारी के परिवार की तरफ से कि एक अफवाह, एक झूठी बात फैलाई जा रही है। 50 लाख रुपए मिलने के बाद सरासर झूठी है और इसीलिए अगर प्रशांत किशोर इसे लेकर कोई साक्ष्य नहीं दे पाते हैं, इस दावे को साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके ऊपर मानहानि का दावा जरूर किया जाएगा। मतलब जो भी है कि अगर गवर्नमेंट देती है किसी को भी पैसा या आर्थिक सहायता तो चेक द्वारा दिया जाता है, वो भी कैमरे के सामने दिया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रूफ है तो उनके द्वारा दिखाया जाए हमें, तब हम मान लेंगे कि हाँ हमें 50 लाख रुपए मिले हैं। तो उनके आरोप पे क्या कहिएगा? अब आरोप लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे भैया ने जो भी बलिदान दिया है पूरे देश के लिए और समाज के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है अपने फ़ायदे के लिए। खाता सार्वजनिक की बात की जाए एकदम कर दिया जाएगा, हम पूरा अपना परिवार का कर दिया जाएगा। जब वो दिखा दें हम ऐसा कुछ प्रूफ कि हाँ हमें गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिला है तो हम कर देंगे सार्वजनिक। करने में क्या दिक्कत है? गांव के कई लोग अब विरोध में, गांव के कई लोग नहीं, एक ही 2 लोग हैं जो कि अफवाह बातें उड़ा रहे हैं। और ऐसा कुछ उनके पास है कि हमारे पास 3 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमें दिखा दिया जाए भाई प्रूफ, तो मान लेंगे कि हाँ मिला है, तब हम सार्वजनिक कर देंगे खाता अपना, पूरे फैमिली का कर देंगे। प्रशांत किशोर ने 1 महीना का अल्टीमेटम दिया है मनोज तिवारी को। जी ये तो बिल्कुल सही है, ये उनकी बातें अच्छी ठीक लगी, हमें भी सही लगा। लेकिन ये बाद में फिर आरोप लगाने का मतलब क्या निकलता है कि अपना भी फ़ायदा दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना तो हम लोग के तरफ से मानहानि का केस कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर के ऊपर? जी बिल्कुल, वो कोई भी हो। गलत बोल रहे हैं प्रशांत कुमार। 50 लाख के गलती नहीं बोलो तरन। वो बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी से मिलवाने के लिए 50 लाख रुपया परिवार लिया है, मनोज तिवारी साथ में थे, अब मनोज तिवारी न्याय दिला कर दिखा है। क्या लगता है? मनोज तिवारी तो लिया गिलन, हमारा लिया गिलन तो बहुत काम भइल। वो तो 15 दिन के वादा क के जैसे पलटू राम पलट जलन, जैसे पलट गलन 15 दिन में, तो पलटू राम हवन। मनोज तिवारी से क्या फायदा हुआ? मनोज तिवारी लिया गिलन तो हमारे बहुत काम भइल, हम लोग के जेल भइल, सस्पेंड भइल लो, जाना अक्षय कुमार जेल गइलन, उ का कइलो खाता पूरा जाके चेक कर लीजिए। सार्वजनिक तो मैंने खाता सार्वजनिक करेंगे, सबके सामने लाएंगे खाता? हाँ हम खाता ले सामने ले, उनमें का बा, खाता हम सामने दिखाएं, आके चेक करस, अन्ना निकली तब का करिए, तब तो मानहानि वाला केस करम न, का मानहानि के केस करम न। और देखिए ये भरत तिवारी की मां को आप सुन रहे थे, उनके भाई को भी आप सुन रहे थे, और अब हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आपने भी ये बयान सुना होगा, पीड़ित पक्ष ये कह रहा है, पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि भाई आप लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तथ्य क्या है आपके पास? पहली बात ये है, मेरे ख्याल से जो समझना चाहिए कि मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने भरत तिवारी जी के परिवार पर या किसी भी तरह से कोई आरोप नहीं लगाया है। हम लोगों ने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की है। हाँ, उन्होंने चुनाव के बाद
मनोज तिवारी जी के कृत्य पर अपनी टिप्पणी अवश्य दी है। देखिए, भरत तिवारी जी के लिए पूरा बिहार मर्माहत रहा था, सबने देखा है। और हमारे साथ चंदन जी भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, और उनसे भी मैं समझना चाहूंगी। चंदन जी, यहाँ तो एकदम बिल्कुल दो तरफा बातें हो रही हैं। भरत तिवारी का परिवार ये कह रहा है कि हमारे ऊपर ये आरोप और निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं कि 50 लाख रुपए उन्हें मिले सरकार की तरफ से, जबकि जनसुराज के प्रवक्ता ये कह रहे हैं सौरभ कि उन परिवार के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा किया गया। तो पैसे मिलने की बात साबित करें, ये पीके, ये भरत तिवारी के परिवार का कहना है। और अब ये बात, ये पूरे पैसे को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं सामने आई, उस पर परिवार की नाखुशी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान क्यों दिया गया, और ऐसे बयान देने के बाद अगर कोई फैक्ट नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो फिर मानहानि का केस भी किया जाएगा। क्योंकि एक तरीके से एक परिवार पहले से ही दुखी, उसने अपने बेटे को छोड़ा, और उसके जिस तरीके से बेटे का दर्द, अभी उस दर्द से उभरने में वक्त लग जाएगा। इस बीच इस तरीके की सियासत क्यों की जा रही है? 50 लाख रुपए मिलने की बात किस आधार पर प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ये बात कहां से निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा जा रहा है भरत तिवारी के परिवार की तरफ से कि 50 लाख रुपए दिए गए सरकार की तरफ से? देखिए, ये जो आरोप है, पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले युवक भरत तिवारी के पुलिस इनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, जहां की 17 जून 2026 को पुलिस के कथित इनकाउंटर में भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर के लगातार मांग अभी भी जारी है। और ये मामला तब उठा जब भरत तिवारी के जो परिजन हैं, उनकी मां, उनकी बहन, उनकी भाभी समेत जो परिवार के सदस्य हैं, वो बांकीपुर उपचुनाव के ठीक पहले जो भाजपा सांसद हैं और मनोज तिवारी, उनके माध्यम से उन लोगों ने सम्राट चौधरी से मुलाकात किया था, और उस मुलाकात को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे थे। वहीं उसी को लेकर के जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस जो परिवार है, भरत तिवारी का परिवार, उनको सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से 50 लाख रुपए दिए गए हैं। और लेकिन चंदन, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ खुद जनसुराज के प्रवक्ता जो हैं कुमार सौरभ जुड़ चुके हैं। कुमार सौरभ अभी हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए हैं। सौरभ, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि परिजनों के ऊपर, परिवार के ऊपर, भरत तिवारी के परिवार को लेकर कोई बयान ही प्रशांत किशोर ने नहीं दिया, फिर आखिर ये बयान या इस तरीके की मिसकंसेप्शंस कैसे पैदा हो गई? हमें नहीं पता है। देखिए, हम सब लोग बांकीपुर चुनाव में व्यस्त रहे हैं और वो संभव डिस्कनेक्ट किया था। ऐसा है कि ये भी खबर कि उनके परिवार को जो है वो आर्थिक मदद या अन्य प्रकार की जो मदद दी गई है, ये कहीं ना कहीं मीडिया और पब्लिक डोमेन में है। अगर आप जाएंगी और आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। अब उसमें किसी पत्रकार ने पूछा और चुनाव के बाद रिएक्शन में हमने मनोज तिवारी जी का जो कृत्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और चुनाव के समय जो वो एक ओछी और गंदी राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे कि भाई भरत तिवारी के परिवार पर प्रशांत किशोर जी दबाव डाल रहे थे कि वो हमारे पक्ष में आकर जो है अपील करें। भाई मतलब अपने आप में हास्यास्पद है। और पूरे बिहार के लोगों का रिएक्शन, मेरे राज्य के लोगों का रिएक्शन, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, इस विषय पर जाकर देखिए तो आपको समझ में आएगा कि साफ तौर पर ये उसी प्रकार की राजनीति हो रही है जिसके बारे में मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर। सौरभ, मेरा यहाँ पर चूंकि ये खबर और उस रूप में खबर का जनता के बीच जाना बहुत जरूरी कि आखिर ये बात निकली कैसे, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप तो आप ही के ऊपर लग रहे हैं कि भाई ऐसा कहा गया। आप कह रहे हैं कि ऐसा कहा ही नहीं गा, लेकिन चंदन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भरत तिवारी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और उनके बयान को भी हमने सुनाया, अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े भी हैं। चंदन, चूंकि कुमार सौरभ जनसुराज के प्रवक्ता हमारे साथ लाइन पर ही बने हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने भरत तिवारी के परिवार को लेकर ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है, ये तो एक तरीके से गलत चीजों को फैलाया जा रहा है, प्रशांत किशोर जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। परसों का मैम आप न्यूज उठाकर देख लीजिए, उनका जो उन्होंने वाइस दिया है कि 50 लाख का अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया
और उससे फैमिली चुप हो गई, शायद ऐसा ही कुछ बोला है उन्होंने। ठीक, मैं सौरभ लाइन पे ही है। सौरभ, क्या ये बयान दिया गया था कि 50 लाख रुपए सरकार की तरफ से भरत तिवारी के परिवार को दिया गया और परिवार उसके बाद चुप हो जाता है? भाई ऐसा है, पहली बात मेरे भाई चंदन जी जो यहाँ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं आपके साथ। मुझे अच्छे से याद है, मैं स्वयं गया था प्रशांत जी के साथ बिलौटी और पूरे परिवार के साथ किस प्रकार की संवेदनाएं और किस प्रकार से वो लड़ाई जो न्यायिक जांच की लड़ाई की या जो दोषी पुलिस वाले थे, मैं किसी प्रकार के ऑल्टरकेशन में नहीं पड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं मेरा रिएक्शन तो आप ले लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये मुद्दा भरत तिवारी की शहादत राजनीति का विषय नहीं है। सौरभ, चंदन ये कह रहे हैं कि ठीक है, चलिए, जब एक परिवार पीड़ित होता है, अपने बेटे को एक माँ ने खोया, भाई ने अपने भाई को खोया, पहले अगर आप लोग वहां उस परिवार, शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचे संवेदना के साथ, तो जीत के बाद क्या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल दायित्व है, सबका दायित्व है। और भरत तिवारी का ही परिवार नहीं, चाहे पांडवों का परिवार हो या बिहार में कहीं कोई घटना हो, सारे राजनीतिक दल के लोग जाते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि प्रशांत किशोर जी के व्यक्तित्व के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं किस प्रकार की ओछी राजनीति, जिसमें एक दिवंगत हमारा भाई सिस्टम से लड़ते हुए शहीद हो गया, उस पर इस प्रकार की टिप्पणी न हमने कल की थी, न आज कर रहे हैं, न आगे करने जा रहे हैं। ये बिहार के लोग समझ रहे हैं, उनको न्याय कर लेने दीजिए, उनको जहाँ ये सौरभ, आखिर आपत्ति किस बात पर? अगर मान लीजिए दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी बयान आया तो किसी तरीके के बयान के पीछे कोई आधार तो होगा। अगर मनोज तिवारी ही माध्यम बने, मुख्यमंत्री तक परिवार पहुंचा, आश्वासन मिला, किसी की अरेस्टिंग हुई, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? भाई मनोज तिवारी जी को तब जाना चाहिए था जब भरत तिवारी जी की हत्या, प्रशासनिक हत्या की गई थी। भरत चौधरी जी को जाना चाहिए था जब उनकी हत्या की गई थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, एक नेता नहीं दिखा था कहीं एक महीने तक। बांकीपुर चुनाव के बीच में आपको याद आया कि भरत तिवारी जी की शहादत हो गई है और अब आपको याद आ रहा है और अब आपको गंदी राजनीति करनी है, आप करिए, आपको कौन रोक रहा है? बिहार के लोगों को आपने क्या समझ रखा है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि क्या चल रहा है इसके नाम पर? आप कौन सा मंत्री भारतीय जनता पार्टी का गया था या वहां पर जाकर भरत मेरे भाई के परिवार के का आंसू पूछा था? भाई आप बताएंगे ना ये कि बांकीपुर चुनाव में आपको समय मिला, बांकीपुर चुनाव में आपको समय मिल गया, आप दिल्ली से आ गए और वहाँ जो है पांडव कुशवाहा के परिवार अभी भी न्याय की गुहार कर रहा है, जहाँ से आप सांसद चुन कर आते हैं। अरे देखिए, मैं फिर कहूंगा ये विषय राजनीति का नहीं है। आपने चूंकि मेरे नेता पर आरोप लग रहा था बेबुनियाद, इसलिए मैं टिप्पणी के लिए, अदरवाइज इस प्रकार की चीजों पे रिएक्शन देना भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक, सौरभ, चंदन चूंकि हमारे साथ हैं, चंदन को ये संतुष्टि होनी चाहिए, चंदन को ये विश्वास होना चाहिए कि जो बयान सामने आया वो मिस इंटरप्रेट किया गया या फिर वो गलत तरीके से सामने आ गया। चंदन, सौरभ सीधे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बयान उनके नेता की तरफ से दिया ही नहीं गया। मैं इनसे मेरा कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने, वो तो आए वोटिंग के टाइम में, ठीक है, लेकिन ये तो पहले आए थे ना मैम हमारे घर पे। बिल्कुल, इन्होंने 10-15 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद बोला था कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अनुमंडल की पटना में कौन सा मंत्रिमंडल होता है उसका घेराव करेंगे। इन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। सौरभ,